बिहार के चर्चित नीलेश मुखिया हत्याकांड के आरोपी गोरख राय को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नीलेश मुखिया हत्याकांड मामले का नामजद आरोपी गोरख राय, पप्पू राय, धप्पू राय फरार चल रहा था, जिसे पटना पुलिस ने गुप्त सूचना पर नामजद आरोपी गोरख राय को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 31 जुलाई को पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में चर्चित मुखिया हत्याकांड नीलेश मुखिया हत्याकांड में नामजद अभियुक्त गोरख राय को पटना पुलिस ने झारखंड के लोहरदगा से हत्या मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि व्हाट्सएप पति नीलेश मुखिया को 25 लाख की सुपारी देकर सूत्रों को हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देने की बात घटना के कुछ दिन पहले तीनों नामजद आरोपी पप्पू राय, गोरख राय और धप्पू राय पटना से एक साथ फरार हो गए और अलग अलग ठिकानों पर छिपे। दरअसल पटना से तीनों भाई पटना से भागकर पहले हरिद्वार गए, फिर वहां से अलग अलग होकर दिल्ली और झारखंड के लिए भागे। मुख्य आरोपी गोरख राय की गिरफ्तारी हुई है। सेंट्रल एसपी ने कहा कि इस मामले में घटना के बाद 14 अगस्त को पहली गिरफ्तारी 2 अपराधियों के बाद 6 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं 9वीं अपराधी इस मामले में मुख्य फरार चल रहे हैं। आरोपित गोरख राय को झारखंड के लोहरदगा से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल 4 आरोपी नीलेश मुखिया हत्या मामले में अब भी फरार है, जिसमें धप्पू राय, पप्पू राय भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। घटना के दिन कहाँ था ये? 31 जुलाई को गोरख राय घटना के दिन ये यहाँ से निकल गया था, पटना में यहाँ नहीं था, ये हरिद्वार में अपने किसी मित्र के यहाँ था, इसका नाम इसने भी नहीं बताया है। हाँ, समय इसलिए लग गया क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इन लोगों को आइडिया लगा कि पुलिस इनके नज़दीक पहुँच रही है, तो फिर ये लोग अपने जो मेन ठिकाने थे जहाँ पे जनरली रहते हैं वो सब छोड़ के जंगल जैसे एरिया में जाके रहने लगे। लोहरदगा में जहाँ से पकड़ा गया वो भी काफ़ी जंगल जैसा क्षेत्र था, तो इसीलिए थोड़ा समय लगा। और इसने गिरफ्तारी के उपरांत अपनी इस घटना में संलिप्तता स्वीकार की है कि हाँ, तीनों भाइयों ने मिलकर कि एक बार पैसा देके जब अजय राय ने उनको बताया कि वो ये काम करवा सकता है, तो इन लोगों ने 25 लाख देके इस घटना को अंजाम दिलवाया। अजय राय ही मीडिएटर था पैसा? हाँ, अजय राय मीडिएटर। थार किसकी थी? लाल रंग की थार। कोई ना कोई तो परिचित होगा ना? हाँ, कोई क्लोज नहीं था, दूर का ही इनका एक मित्र था जो वहाँ पर रहता है और बेसिकली जंगल के बीच में उसके भी मतलब बना हुआ है घर टाइप का, तो वहाँ ही रुका हुआ था। दोनों भाई भी थे उस समय? नहीं, भाई नहीं थे। कुछ पता चला है भाई दोनों कहाँ हैं कि वो भी? कुछ जानकारी मिली है, अब वो जानकारी कितनी सही है कितनी गलत है अब उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन अगर ठीक होगी तो जल्दी से उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, ये तीनों भाई घटना से पहले यहाँ से चले गए थे? एब्सकॉन्ड कर गए या सेम डे गए थे? नहीं, घटना से पहले चले गए थे। कितने दिन पहले गए थे? 31 को घटना हुई थी। अभी एग्जैक्टली इसने नहीं बताया है, अभी इसको खुद भी याद नहीं था कि किस डेट में गए थे, पर इसने बताया घटना से पहले वहाँ चले गए थे। कितना जगह बदला होगा सर? बोला ठिकाने कितने बदले? कितना ठिकाना बदला? कौन कौन राज्य में ये छिपा? कहाँ? इसके द्वारा तो यही बताया गया 102 जगह ये गया, पहले हरिद्वार, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद फिर ये सीधे यहीं झारखंड में ही था। अब हम लोग जैसे इसमें इन्फॉर्मेशन मिली तो फिर हम लोगों ने इस पर रेड करवा के गिरफ्तार कर लिया। कितने दिनों से झारखंड में रह रहा है? हमारी इन्फॉर्मेशन में तो लगभग 15-20 दिन से ऊपर से रह रहा था, और क्योंकि हम लोग को जो इन्वेस्टिगेशन मालूम पड़ा अब उससे पहले कितने से रहा था वो अभी क्लियर होगा। इसमें 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक, और लगभग 4 लोग बचे हुए हैं। 4 या 7? 4। गोरख राय को लेके 9 सर जिन पे क्लियर वो है। हाँ, दोनों भाई प्लस 2 और हाँ, जिन पे क्लियर हमारे पास एविडेंस है। लेकिन उसमें जो उसका जो प्रोफेशनल स्टेटमेंट था जो बाद में इसको जो पकड़ा था राजा, और ये क्या नाम उसका?